यदि ए बी का 4/5 भाग, बी सी का 2/3 भाग तथा सी डी का 7/12 भाग हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा। तो अब यहां पर हमें ए दिया गया है, ए बी का मतलब होता है गुणा, और ये 4/5 भाग के बराबर है। तो अगर हमें ए अनुपात बी निकालना है तो बी को अगर हम ए के बटे में लाएंगे तो ये आ जाएगा ए बटे बी बराबर आएगा 4/5। इसी तरह दिया गया है सी, बी जो है वो सी का 2/3 भाग है, यानी बी किसके बराबर है, सी का मतलब गुणा 2/3, तो बी बटे में आएगा सी, ये आ जाएगा 2/3। फिर नेक्स्ट दिया गया है सी डी का, यानी सी जो है वो डी का 7/12 भाग, तो सी बटे डी अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/12। अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब उसके लिए देखो ए अनुपात बी हमारे पास है, ये है 4:5। उसी तरह बी अनुपात सी दिया गया है, ये है 2:3, और यहां पर सी अनुपात डी जो है वो है 7:12। अब अनुपात रखेंगे, ए अनुपात बी कितना है 4:5, तो 4:5। फिर बी अनुपात सी है 2:3, ये हो गया 2:3। सी अनुपात डी है 7:12। आप ये लाइन खींचेंगे, जो खाली स्थान होंगे ये 5 है तो ये 5 ही भरा जाएगा, यहाँ 3 है तो 3, अब इसके 2 है, 2 के पीछे 2 आ जाएगा, यहाँ 7 है तो ये भी 7, यहाँ भी 7, यानी जो अंक होता है उसी को आगे भर देते हैं, जो होता है उसके पीछे वही अंक भर देते हैं। अब ये गुणा करेंगे, 5 है 15, 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 15 गुणे 12, 12 पंचे 60, 12 का नंबर 12 6 18, यानी 180 आ गया। इधर गुणा करेंगे, 5 है 15 सत्ते 105 अनुपात 5 दूनी 10, 10 सत्ती 70 अनुपात 4 दूनी 8 सत्ती 56, ये हो गया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। 3 संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 6 गुना बी के 3 गुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है। तो सी अनुपात बी अनुपात ए का मान क्या होगा। तो अब हमें पता है ए का 6 गुना, यानी ए का 6 गुना बी के 3 गुने के, गुने का मतलब गुणा, तो बी का 3 गुना यानी 3 से गुणा। फिर अगला दिया गया है बी का 4 गुना, बी का 4 गुना बराबर है सी के 5 गुने के, तो सी का 5 गुना, गुने का मतलब गुणा, तो गुणा कर दिया गया। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6a और ये आ जाएगा 3b, इधर आएगा 4b और ये आएगा 5c। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है c अनुपात b अनुपात a। तो c अनुपात b चाहिए हमें, तो c अनुपात b चाहिए और उसके बाद b अनुपात a चाहिए। तो b अनुपात a निकालने तो a को ले जाएं b के बटे में और 3 को लाएं 6 के बटे में, तो 6/3 और ये हो गया b बटे a, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 2:1 बराबर आएगा b अनुपात a के। इधर हमको क्या चाहिए c अनुपात b, तो c के बटे में b को ले जाए, 5 को 4 के बटे में लाए तो 4/5, ये आ जाएगा c बटे b, तो 4:5 का मान होगा c अनुपात b का, ये मान हो गया। अब मान रखें c अनुपात b कितना आया है 4:5, तो 4:5, b अनुपात a क्या है 2:1, तो ये हो गया 2:1। अब खाली स्थान यहाँ पे क्या भरेंगे, जो पीछे नंबर होगा वही आगे भर दिया जाएगा, जो आगे है उसको पीछे भर देंगे वही। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी अनुपात क्या होगा 8:10:5। दो संख्याओं के बीच 4:7 का अनुपात है। यह संख्याओं को 10 से बढ़ा दिया जाए तो वे 13:19 अनुपात में हो जाती है। उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है। अब संख्याएं में हम मान लेते हैं, पहली संख्या है 4x और दूसरी संख्या है 7x। अब कह रहा है यह संख्याओं को 10 बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं क्या है और उनका अनुपात हो जाता है 13:19। तो बढ़ाना है तो मान लिया 4x में से हमने 10 बढ़ा दिया, 10 जोड़ देंगे, और 7x में भी 10 जोड़ देंगे। ये हमने पहली संख्या में 10 बढ़ाया, दूसरी संख्या में 10 बढ़ाया, तो इसका अनुपात जो हो जाता है वो 13:19, यानी इसको हम लिख सकते हैं 13/19। अब हमें x का मान निकालना है, तो जब इसको हल करेंगे हम कैंची गुणा करेंगे, तो इधर ये कैंची गुणा इसका इससे होगा, तो जब इधर से गुणा करेंगे 19 चक्कू 76 x कम मिलेंगे, 13×7 91 ज्यादा x मिलेंगे, तो 13×7 91 x प्लस 13 130
जब इधर से गुणा करेंगे 19 चक्कू 76x और 19 दहम्मा 190। अब 91x और इसमें से 76x माइनस करने हैं, इधर 190 जाएगा और इसमें से माइनस करना है 130। 91 में से 76 घटाने हैं तो इधर 11 है, 11 में से 6 गया, ये आएगा 5, या 8 में से 7 गया 1, यानी 15x। इधर 190 में से 130 जाएंगे तो ये 0 आ गया, 9 में से 3 गए 6, यानी 60, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 60/15। 15 का नम 15 चक्कू 60, यानी x बराबर आया 4। संख्याओं का गुणनफल कह रहा था, तो संख्याएं क्या थी हमारी, पहली 4x दूसरी 7x। तो 4x को जब 7x से गुणा करेंगे तो 7 चक्कू 7, 4x और 7x, तो 4x और 7x का गुणा करना है हमें, तो ये हमारा आ जाएगा 7 चक्कू 28 और x का गुणा करेंगे x², या फिर x का मान ही रख दें इसमें, तो 4 गुणे x की वैल्यू आई है 4 और यहां पर 7, यहां पर x की वैल्यू आई है 4, तब 4 चक्कू 16 और 7 चक्कू 28, यानी 16 गुणे 28, ये करना है हमें। संख्याओं का गुणनफल ना पूछ के वो पूछ रहा है उन संख्याओं के बीच क्या अंतर है, तो ये हो गया गलत हो गया यहाँ पर, यानी संख्याओं में अंतर पूछ रहा है। तो संख्याएं क्या है हमारी 7x और 4x, तो संख्याओं में अंतर निकालेंगे, तो अंतर क्या आएगा, 7x में से 4x माइनस कर देंगे तो ये आएगा 3x और x की वैल्यू आई है 4, तो 3 गुणे 4 यानी 12। संख्याओं का अंतर आया 12। अगर गुणनफल पूछता तो दोनों का गुणा कर देते, पर हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतर क्या है। दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो संख्याएं 7:9 अनुपात में बदल जाती, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। इसमें पूछ रहा है संख्याओं का गुणनफल, तो पहले हम संख्या ही मानते हैं। पहली संख्या हमारी होगी 9x, अनुपातिक x लगा के हम संख्याएं मान लेंगे। दूसरी संख्या आएगी हमारी 11x। अब की कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, तो यानी 9x में से अगर हम 8 घटाएं और 11x में से हम 8 घटा दें तो अनुपात बदल के हो जाता है 7:9, यानी 7:9 को हम 7/9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना, तो यहाँ पर हमको कैंची गुणा करना होगा, तो इधर से अगर करेंगे 11 से 70, 9 9 81, x ज्यादा जिधर मिलेंगे वो पहले लिखेंगे, 9 9 81x प्लस माइनस 9 और 8 का गुणा करेंगे आएगा 72, 7 से गुणा करेंगे 11 77x माइनस 77 56। अब x वाले एक पास लाएंगे तो 81x माइनस 77x बराबर माइनस 56 प्लस का 72। तो 81 में से हमको घटाना है 77, तो 11 में से 7 जाएंगे आएगा 4x और इधर 7 में से 7 गया कुछ नहीं बचा। 72 में से 56 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, यानी x बराबर निकालेंगे तो आएगा 16/4, 4 चक्कू 16, यानी x बराबर आया हमारा 4। ये x की वैल्यू निकल आई। अब हमसे पूछ रहा था संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल निकालना है हमको। तो अब की संख्याओं का गुणा करना है। एक पहली संख्या क्या है 9x, दूसरी संख्या क्या है 11x, जिसमें x का मान हमारा आया है 4, यानी 9 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 4, ये गुणा करना है हमें। तो 4 चक्कू 16, 16 9 144 गुणे 11, गिरचौक 44 के 4 हाथी चला 4, गिरचौक 44 और 4 48, 48 के 8 हाथी चले 4, 11 का नम 11, 11 4 15, यानी 1584। दो संख्याओं में 1/2 अनुपात 1/3 का अनुपात है तथा उनके घनों का योग 7560 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याओं में अनुपात क्या है, मान लेते हैं संख्याएं a और b हैं, तो a अनुपात b दिया गया 1/2 अनुपात 1/3। अब ये यहाँ पर अनुपात जो है भिन्नों में है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 का लासा लेंगे, 2 और 3 का लासा ये आएगा 6, जो लासा ऐसा उन्हें दोनों से गुणा कर देंगे। तो जब 6 गुणे में रखेंगे यहाँ पर 6 आएगा, जब 6 गुणे पे रखेंगे तो 2 का पहाड़ा 6 में 3 बार लगेगा यानी 3 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार तो ये आ गया 2। तो संख्याओं में अनुपात जो आया वो आया 3:2। अब हमसे कह रहा है कि उनके घनों का योग है 75 60,
तो मान लेते हैं पहली संख्या a जो होगी वो 3x होगी और b जो होगी वो 2x होगी। तो घनों का योग यानी 3x का होला क्यूब प्लस 2x का होला क्यूब ये घन हो गए और उनके घनों का योग हो गया और ये दिया गया है 7560। जब इसको हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 एक्स क्यूब आ जाएगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब आ जाएगा, बराबर आया 7560। अब 27 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी 35 एक्स क्यूब और ये आएगा 7560। तो एक्स क्यूब जब निकालेंगे तो 75 यानी 7560 बटे में आएगा 35। 7 से काट दें तो 7 बचे 35, इसको 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 5 लेंगे 0, 7 अठी 56 0, फिर 5 से काट दें 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 यानी एक्स क्यूब बराबर आया 216। तो एक्स क्यूब और ये किसका क्यूब है 6 का क्यूब यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6, एक्स बराबर आया 6। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याएं कौन सी थी हमारी a और b, तो a और b का योग यानी a प्लस b। तो a कितनी थी 3x, ये थी 3x, b कितनी थी 2x और दोनों का योग करेंगे आएगा 5x और x का मान हमने निकाला हुआ है 6 यानी 5 छक्का 30 यानी संख्याओं का जो योग आएगा वो आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यवसाय में हुए लाभों को 3 साझेदारों में 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/9 के अनुपात में क्रमशः बांटा जाता है। यदि कुल लाभ इतना हो तो सबसे अधिक लाभ की राशि क्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं 3 साझेदार हमारे हैं a अनुपात b अनुपात c, जिनका लाभों का जिनके अनुपात है 1/4 1/6 और ये 1/9। तो 4 6 9 का लासा निकालेंगे, 4 6 और 9 का लासा और ये लासा जो आएगा वो आएगा हमारा 36 क्योंकि 36 सभी से भाग हो जाएगा, 4 9 या 36, 6 4 36, 9 चक्कू 36। तो अब 36 से हम पूरे इन भिन्नों को गुणा करेंगे तो जब यहाँ पर आएगा 36/4 अनुपात 36/6 अनुपात 36/9, जब गुणा करेंगे तो 1 से 36 का गुणा होगा, ये इससे गुणा करेंगे, ये आ जाएगी संख्या, इसको गुणा करेंगे ये। तो जब ये काटेंगे 4 9 या 36, 6 4 36, 9 चक्कू 36 यानी संख्याओं में अनुपात हमारा आया a अनुपात b अनुपात c यानी a अनुपात b अनुपात c आ गया हमारा 9 अनुपात 6 अनुपात 4। अब हमसे दिया गया है कुल लाभ दिया गया और कह रहा सबसे अधिक लाभ की राशि। तो सबसे अधिक लाभ की राशि किसकी होगी जिसका अनुपात ज्यादा होगा। तो अनुपात किसका ज्यादा है पहले वाले का यानी जिसका अनुपात 9 है। तो सबसे अधिक लाभ की राशि, सबसे अधिक लाभ की राशि जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अनुपात किसका ज्यादा है 9। तो जो दिया गया है कुल लाभ कितना है 84,455। अब कुल लाभ दिया तो अनुपातों का भी हम कुल कर लेंगे तो 6 4 10 और ये हो जाएगा 19। पूछ रहा है जिसका सबसे ज्यादा लाभ हो तो सबसे ज्यादा किसका होगा 9, तो ऊपर क्या रखेंगे 9। जो पूछा जा रहा है ऊपर, जो दिया गया हो नीचे। अब 19 से काटेंगे, 19 से करना 19 का पढ़ा 84 में लगाएंगे, 19 चक्कू 76, 19 चक्कू 76। तो 84 में से जब 76 जाएगा यानी भाग ही कर लेते हैं 84 को, 8455 को 19 से भाग करते हैं, 19 चक्कू 76, 14 में से 6 गए 8, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, ऊपर से लिया 5, फिर 19 चक्कू 76, 15 में से 6 गए 9, इधर तो कुछ बचा नहीं, उड़ेंगे 5, 19 पंचे 95 यानी कितना आया, इसको काटने पर आया 445 यानी 9 गुणे 445। जब 5 से गुणा करेंगे 9 5 45 के 5 हाथ से चला 4, 9 चौक 36, 4 40 का 0 हाथ से चले 4, 9 चौक 36, 4 40 यानी 4005 रुपए का लाभ होगा सबसे अधिक लाभ।